नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो NCERT की बुक कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन से संबंधित है, उसमें लेसन फर्स्ट से लेकर 10 तक के सभी लेसनों के क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो में दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। यह जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के विस्तार से संबंधित सत्य कथन कौन सा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें 3 ऑप्शन तो सही हैं और 3 ऑप्शन तो गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो जो राजस्थान है ये भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये भारत है और इसके उत्तरी पश्चिमी दिशा में यहाँ राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये उत्तरी अक्षांश नहीं है, ये है पूर्वी अक्षांश। ऑप्शन बी है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। ये ऑप्शन भी इसका गलत है, ये पूर्वी ना होकर उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण 896 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर। तो ये भी गलत है। उत्तर दक्षिण का विस्तार तो है 826, ये तो यहाँ आता, और पूर्व पश्चिम का विस्तार है 869, ये यहाँ आता, तब ये सही होता। लास्ट ऑप्शन है, इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो बाड़मेर है ये सेकेंड सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। फर्स्ट नंबर बड़ों में जैसलमेर का और सेकेंड बाड़मेर का। सबसे छोटे जिलों में फर्स्ट नंबर आता है धौलपुर का और सेकेंड आता है दौसा का। तो ये छोटे के हिसाब से है, तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर और उसके बाद में है दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर संभाग से संबंधित जिला नहीं है। राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो उसमें अजमेर संभाग में जो जिला नहीं आता वो कौन सा है? सबसे पहले है पाली जिला। पाली जिला है ये जोधपुर संभाग से संबंधित है। राजसमंद जो जिला है वो उदयपुर संभाग से संबंधित है। बूंदी जो जिला है वो कोटा संभाग से संबंधित है। अजमेर संभाग से संबंधित जिला टोंक है। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और अजमेर, ये 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो जो राजस्थान है उसका कुल परिमाप जो है वो तो है 5,920 किलोमीटर। ये जो राजस्थान के चारों ओर की जो सीमा है ये कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान को स्पर्श करती है, और जो 4,850 किलोमीटर सीमा रेखा है ये है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है। ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को ये स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है।
पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, जो सबसे कम है। मध्य प्रदेश से लगती है ये 1600 किलोमीटर, जो सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक और पंजाब के साथ सबसे कम। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। और जो हरियाणा बच गया है उसके साथ लगती है 1262 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जो जोधपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और जो नवीनतम संभाग बना था 2005 में वो था भरतपुर, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और कोटा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जो झालावाड़ है ये तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर जो है वो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। पाली ऐसा जिला है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पाली के जो हैं वो 8 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। 4 तो ये हो गए। नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर 4 ही हो गए। ये 8 जिले पाली को स्पर्श करते हैं। भरतपुर जो है यह है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जो है वो तो 464 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है, तो ये तो हो गया 464। बाड़मेर के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। गंगानगर के साथ लगती है 210 किलोमीटर और बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर। तो सबसे कम लगती है बीकानेर के साथ और सबसे ज़्यादा जैसलमेर के साथ। यही 4 जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना है? जो प्रतापगढ़ है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है जो 33वां बना। ये बना था 2008 में। और जो करौली है वो राजस्थान का 32वां जिला है जो 1997 को सवाईमाधोपुर से अलग होकर बना था। हनुमानगढ़ जो है वो 31वां जिला है। राजसमंद जो है वो 30वां जिला है। ये दोनों जिले, ये हनुमानगढ़ तो बना था 1994 में और राजसमंद बना था 1991 में। ये 1991, ये 1994 और ये 1997 और ये 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली जिले को स्पर्श करने वाला जिला नहीं है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको वो 8 जिले बताए थे, उसमें कौन से जिले का नाम नहीं था? भीलवाड़ा का नहीं था। 8 जिले पाली की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के किस जनपद का वर्णन युआन त्सांग जो चीनी यात्री था उसने किया था? तो चीनी यात्री युआन त्सांग ने मत्स्य जनपद का वर्णन अपने ग्रंथ में किया था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। और जो जांगल जनपद है, जांगल प्रदेश है, इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। और जो सूरसेन जनपद है इसका वर्णन यूनानी लेखकों ने किया है, इसकी राजधानी थी मथुरा। और जो सीवी जनपद है इसकी राजधानी थी माध्यमिका या नगरी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ जनपद पर किस वंश का आधिपत्य रहा था? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका आधिपत्य मारवाड़ जनपद पर रहा था। कछवाहा
वंश का आधिपत्य ढूंढाड़ जनपद पर रहा था। मीणा वंश का आधिपत्य हाड़ौती जनपद में रहा था। मेवाड़ जनपद में गोहिल सिसोदिया वंश का आधिपत्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में जोधपुर का जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था गुर्जरात्रा। तो फिर कांठल क्या था? कांठल प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता था। मांड्यावल यह जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? एक साइड में रचना दे रखे हैं, दूसरी साइड में उसके रचनाकार दे रखे हैं। पृथ्वीराज विजय ये चंद्रवरदाई की नहीं है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? ये है जयानक की है। चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो। हमीर महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी का। कन्नड़ देव प्रबंध है पद्मनाभ का। और वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत का इतिहास, ये दोनों कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ग्रंथ है। मारवाड़ राज्य का इतिहास जो है ये विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने किसका प्रयोग किया था? सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग मानव ने किया था? वो था तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे है, कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पहला है, लकड़ी व ईंटों की नालियों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है, सही है। नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप है, ये भी बिल्कुल सही है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कांस्य दर्पण मिला है, अग्निकुंड मिला है, कांच की मणियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। बीबी लाल और बिक्के थापर ने खोज की है, तो इन्होंने खोज ना करके इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। खोज तो की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, घाटपुर, आहड़ या धूलकोट सभ्यता से संबंधित गलत कथन कौन सा है? पहला है, मकानों में पत्थर, बांस, मिट्टी, केलों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। तांबा गलाने की 4 से भट्टियाँ मिली हैं और 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार के साक्ष्य हैं। उत्खनन में चूड़ियाँ, कटोरियाँ, धूपदानियाँ, मुद्रा व मोहरे प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। यह उदयपुर के दृष्टद्वती नदी किनारे विकसित हुई है, ये गलत है। ये दृष्टद्वती नदी के किनारे ना होकर बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। बेड़च नदी होता तब ये सही होता। नेक्स्ट है, बालाथल सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? 3 तो सत्य, 1 असत्य है। पहला है, उत्खनन में तांबे का चाकू, कर्णफूल और बाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। वल्लभ नगर में स्थित यह है लोह युगीन सभ्यता है, यह लोह युगीन नहीं है, यह है ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, यही गलत है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, ये सही है। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बिनेश्वर के अलावा यहाँ बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उत्खनन में मछली पकड़ने के कांटे, अंगूठियाँ, उस तरह के फलक आदि प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों का पूर्वी एशिया में निर्यात किया जाता था, ये गलत है।
यह पूर्वी एशिया में न होकर पश्चिमी और मध्य एशिया में इसका निर्यात किया जाता था। लास्ट है हल्के लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन, हांडी, ढक्कन, मर्तबान यहाँ से मिले हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर अशोक का भब्रू शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। रामायण में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, यही गलत है। ये रामायण में न होकर महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ चांदी की 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के हैं। उत्खनन में यहाँ लोहे की कील, नाश्ता व पक्षी, स्वस्तिक और पत्थर की संदूक के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभ्यताओं का जिलों में असंगत मेल कौन सा है। रेंड सभ्यता जो है वो टोंक की है, बिल्कुल सही है। पचमता सभ्यता राजसमंद की, ये भी सही है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले की, सही है। जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर की ना होकर जयपुर की है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले है मनुष्य व पशु घनत्व यहाँ सर्वाधिक है, तो राजस्थान की दृष्टि से तो यहाँ सबसे कम मनुष्य और पशु जन घनत्व है। खनिज व वनस्पतियों की विविधता यहाँ मिलती है, तो राजस्थान के संबंध में तो ये कथन असत्य है। और वैसे अगर विश्व की दृष्टि से माना जाए तो ये जो राजस्थान का थार मरुस्थल है यह सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है हवा के कारण यहाँ के जो रेत के टीले हैं वो अपना स्थान बदल देते हैं, इन्हें बालू का स्तूप या धोरे कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ 61% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। लास्ट ऑप्शन है इससे घग्गर का मैदानी भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश, मरुभूमि और अर्ध मरुस्थलीय भागों में बांटा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित गलत कथन कौन सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के कुल भाग के 9% पर है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ निवास करता है, ये सही है। राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में इसकी पहचान की जाती है, ये भी सही विकल्प है। यह एक प्राचीन वल्लित पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व खेड़ब्रह्मा से उत्तर पूर्व रायसीना पहाड़ी तक 692 किलोमीटर है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें गलती कहाँ है, ये दक्षिण पूर्व न होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की रायसीना पहाड़ी तक स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित सत्य कथन नहीं है। कोटा धौलपुर तक का जो क्षेत्र है वो कोटा धौलपुर तक का जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसे बिहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये राज्य के कुल भाग के 23% भाग पर इसका विस्तार है और यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है, कहीं कहीं ये 40% भी दे रखा है। चंबल नदी मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करती है, ये चंबल नदी नहीं करती बल्कि बनास नदी ये मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करती है। माही, चंबल, बनास, बाणगंगा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित कथन नहीं है, इसमें एक कथन गलत है। ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये राज्य के 7% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है, ये बिल्कुल सही है।
लावा निर्मित काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जो काफ़ी अधिक उपजाऊ है। ये विकल्प भी सही है। कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कोटा झालावाड़ के मध्य में ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये भी सही है। इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। यही इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित नहीं है। 56 का मैदान पूर्वी मैदानी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? उपरमाल का पठार जो है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है, ये सही है। लसाड़िया का पठार जो है यह जयसमंद झील के चारों ओर फैला उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ये भी सही है। बोराट का पठार जो है यह सिरोही व उदयपुर के मध्य का क्षेत्र है, यही गलत है। ये जो बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग है। लास्ट ऑप्शन है, देश हरो रागा और जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र है, यह भी बिल्कुल सही है। रागा जो है वो सिरोही में और जरगा जो है वो उदयपुर में स्थित है। जो इसका राइट ऑप्शन था वो बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तरी पश्चिम में स्थित होने के कारण यहाँ क्या आएगा? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में स्थित होने के कारण यहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये सही है। समुद्र तल से दूरी भी इसका प्रमुख कारण है। अरावली की स्थिति के कारण भी ऐसा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो जो मरुस्थलीय भाग हैं वहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। जयपुर व राज्य के कुछ उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक का जो क्षेत्र है वहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और जो बांसवाड़ा व झालावाड़ है वहाँ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित सही कथन नहीं है कि एक कथन गलत है। ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल का दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्मियों के दिन में मरुस्थल की जो रेत है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। वैसे तो ये दोनों मानसून से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, मगर अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही होती है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ व शुष्क जिला चूरू, यही ऑप्शन गलत है। आर्द्र जिला तो झालावाड़ जो है वो सही है, मगर शुष्क जिला चूरू नहीं है, ये है जैसलमेर। यहाँ सिर्फ 10 सेमी ही वर्षा होती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में भूमध्य सागर के जो चक्रवात हैं, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात उठते हैं उनके द्वारा राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मावठ या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी है? माही, पश्चिमी बनास, साबरमती, ये अरब सागर की ओर अपना जल ले जाने वाली नदियाँ हैं, तो ये इसका ऑप्शन राइट है। दूसरा है बनास, पार्वती, काली सिंध, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ हैं। घग्गर, कांतली, रूपारेल, ये अंतः प्रवाही या आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। बाणगंगा, मेंढा और शाबी, ये भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी के से संबंधित अनुचित विकल्प कौन सा है? कि 3 विकल्प जो हैं वो उचित हैं और एक अनुचित है। पहला है, इसका उद्गम
विंध्याचल पर्वत से होता है और अंत यमुना नदी में होता है। दूसरा है चित्तौड़ के चौरास भैंसरोडगढ़ से राज्य में ये प्रवेश करती है। तीसरा बनास, बेड़च, कोठारी, पार्वती, कालीसिंध इसकी सहायक नदियां हैं। ये भी सही है। जो चौथा ऑप्शन है वही अनुचित विकल्प है। इसका भाव क्षेत्र चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर ना होकर धौलपुर है। धौलपुर के बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है और यमुना से मिल जाती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बनास नदी से संबंधित गलत कथन कौन सा है। इसमें भी 3 सही हैं, एक गलत है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम इसका राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियां मैनाल, खारी, कोठारी, मीठड़ी हैं। यही गलत कथन है, क्योंकि खारी और मीठड़ी जो है वो लूणी की सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर। और सवाईमाधोपुर में ये चंबल से मिल जाती है रामेश्वर नामक स्थान पर। नेक्स्ट है लूणी नदी से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है। लूणी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती 2 धाराओं के मेल से होता है। बालोतरा तक तो इसका जल मीठा होता है और बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसको मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, सूकड़ी, सागी, गुइया, बांडी, जवाई, खारी, मीठड़ी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। बहाव क्षेत्र नागौर, पाली, जोधपुर के बाद कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यही सत्य कथन नहीं है। जोधपुर के बाद में ये जाती है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जाती है जालोर और उसके बाद में ये कच्छ के रण में मिल जाती है। तो ये जालोर के बाद में मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से उचित कथन नहीं है, मतलब जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है। पहला है माही का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है तथा इसकी समाप्ति खंबात की खाड़ी में होती है। बाणगंगा जिसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। घग्गर का उद्गम शिवालिक श्रेणी से होता है और ये राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। यही कथन इसका उचित नहीं है। ये गंगानगर में नहीं बल्कि हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। बाणगंगा नदी का जो पानी है वो घना राष्ट्रीय पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल व माही परियोजना से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है। इसमें भी जो असत्य है वो बताना है। इसमें है पहला चंबल राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इस पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में, इसका राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं। माही जो है वो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे सिंचाई, पेयजल व जल विद्युत की सुविधा राजस्थान को प्राप्त होती है। तो इसमें असंगत कथन जो सही नहीं है वो है ऑप्शन फर्स्ट। जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये राजस्थान व गुजरात की ना होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है बिसलपुर परियोजना व सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित गलत कथन कौन सा है। बिसलपुर परियोजना टोडा राय सिंह में बनास नदी पर निर्मित की गई है। ये बिल्कुल सही है। यह जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों को पेयजलापूर्ति करती है। कौन सी? बिसलपुर परियोजना। ये भी सही है। सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इससे जैसलमेर व बाड़मेर जिला सिंचाई व पेयजल प्राप्त करते हैं।
तो ये इसमें जैसलमेर नहीं बल्कि जालोर और बाड़मेर जिलों में ये सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है परियोजना और उससे संबंधित जिलों में असंगत कथन कौन सा है। एक साइड में राजस्थान की परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरे साइड में उससे संबंधित जिला। जाखम परियोजना राजसमंद, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर, मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर, जवाई परियोजना पाली। तो इसमें जो असंगत है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाखम जो परियोजना है वो प्रतापगढ़ की है, ना कि राजसमंद की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर करवाया गया है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ राणा संबंध सिंह ने ना करवाकर जय सिंह ने करवाया है। तो यही ऑप्शन इसका असंगत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। पोखरण, फलोदी, पंचपदरा, ये तो खारे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झील है कायलाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों के बारे में उचित कथन नहीं है। कौन सा गलत कथन है। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से निर्मित एक प्राकृतिक झील है। आबू की नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजसमंद झील के दक्षिणी भाग को नौचौकी कहा जाता है। डूंगरपुर की गेप सागर जो झील है वो मीठे पानी की झील है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड रॉन्ग होगा। इसमें क्या गलती है, ये दक्षिणी भाग नहीं बल्कि उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। तो जो कृषि है उसको राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। नेक्स्ट है, रबी की फसल कौन सी है। रबी की फसल की बुआई सर्दियों में शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। इसमें कपास, सरसों, ज्वार ये जो है कपास, ये क्वेश्चन था, रबी की फसल नहीं है। कपास, सरसों, ज्वार, जो सरसों है वो रबी की फसल है। ज्वार और कपास जो है वो खरीफ की फसलें हैं और जो तिल है ये भी खरीफ की फसल है। ये नहीं बल्कि इसमें रबी की फसल है सरसों। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी तीनों खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, चावल ये आते हैं और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों ये आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख संगठनात्मक कारण क्या है। जो पहला है पुरानी तकनीक से कृषि, ये आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण और कौन कौन से हैं, किसानों की निर्धनता और उपज का कम मूल्य और कृषि में सिंचाई के साधनों का अभाव, उत्तम खाद बीज की कमी, ये पुरानी तकनीक से कृषि। और ये सारे क्या है आर्थिक कारण। मृदा का अपवर्तन और बार बार सूखा ये प्राकृतिक कारण है। इसमें और कौन सा आता है, रेतीली व बंजर भूमि भी प्राकृतिक कारण है। जो संगठनात्मक कारण है वो है भूस्वामित्व की समस्या। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। पहला है, जौ व चने के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला किसका है, उत्तर प्रदेश का। राज्य में बाजरा, सरसों व ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गेहूं उत्पादन में गंगानगर
राज्य में प्रथम जिला है। दक्षिणी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। चौथा ऑप्शन जो डी है वही असंगत है। ये दक्षिणी राजस्थान में नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान में बाजरा अधिक बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में तो मक्का अधिक बोया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किनके द्वारा की जाती है? कुएं व ट्यूबवेल से 66% सिंचाई की जाती है। नहरों से की जाती है 33%। तालाब से की जाती है 1% के आसपास। तो इसका राइट ऑप्शन है कुएं व ट्यूबवेल। नेक्स्ट है, राज्य की 20वीं पशु गणना जो कब हुई थी 2019 में, उसके आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ऊंट व गधों की संख्या में तो चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ व बकरियों की संख्या में कमी आई है। गाय व भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। जो पोल्ट्री फार्म है, जो मुर्गी फार्म है, उसमें तेजी आई है। किस खनिज के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है? शीशा जस्ता, जिप्सम व चांदी, संगमरमर। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित सही कथन नहीं है। यह बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। बच्चों का ये कानूनी अधिकार है और बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का अभिभावक का ये कर्तव्य है। यह भी सही है। शाला दर्पण पोर्टल पर बच्चों की उपलब्धियों को दर्शाया जाता है, ये गलत है। शाला दर्पण जो पोर्टल है उसमें राजस्थान के जो विद्यालय हैं उनकी स्थितियों को दर्शाया जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 52.12% है। महिला साक्षरता 79.19%, ये पुरुष साक्षरता है। 66.11%, ये राजस्थान की कुल साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की आबादी वाली जगह कौन से केंद्र बनाए गए हैं? तो जहाँ 1000 की आबादी की जनसंख्या रहती है वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं और जहाँ 30,000 तक की आबादी की जनसंख्या रहती है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं और जहाँ आबादी 1 लाख हो जाती है वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, आयुर्विज्ञान केंद्र किन जिलों में नहीं है? आयुर्विज्ञान केंद्र जो है वो 6 जिलों में ही बनाए हुए हैं। जयपुर व जोधपुर में है, अजमेर कोटा में है, बीकानेर उदयपुर में है। ये जो हैं ये 6 संभाग में ये दे रखे हैं। बस एक भरतपुर संभाग में आयुर्विज्ञान केंद्र नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा झालावाड़ व गंगानगर में नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संबंध किससे है? बालिका शिक्षा से, स्वास्थ्य सेवा से या बैंक से या डाक सेवा से? तो इसका संबंध स्वास्थ्य सेवा से है। नेक्स्ट है, बैंक से संबंधित अनुचित कथन कौन सा है? बैंक जो है वो मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज प्राप्त करते हैं। सभी बैंक SBI के अधीन कार्य करते हैं। तो ये SBI के अधीन नहीं बल्कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं, यही अनुचित है। बैंक ग्राहक को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है और ज़रूरतमंद को ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राज्य में सड़क परिवहन से संबंधित सही कथन नहीं है। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में और सबसे कम लंबाई धौलपुर में है। NH-15 जो है वो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH-71B जो है वो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना
1 अक्टूबर 1964 को हुई। तो इसमें उपयुक्त सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं, कोई भी विकल्प गलत नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य परिवहन सेवा से संबंधित उचित विकल्प नहीं है। पहला है, पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 को चली थी, ये सही है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में है, ये सही है। रेलवे के 2 जोन व 5 मंडल बने हुए हैं, ये भी सही है। 2 जोन कौन कौन से हैं? एक तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिमी मध्य रेलवे। 5 मंडल कहाँ कहाँ हैं? ये हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। ये उदयपुर और भरतपुर संभाग में नहीं बनाए गए हैं, बाकी 5 संभागों में ये मंडल बने हैं। जो विकल्प गलत है वो है चौथा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जोधपुर के पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण केंद्र में बना है, तो ये जोधपुर में नहीं उदयपुर में बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के अधीन राज्य का कौन सा हवाई अड्डा नहीं है? जो फलोदी व रातानाडा है, फलोदी रातानाडा ये भी वायुसेना के अधीन है। सूरतगढ़ व बाड़मेर ये भी वायुसेना के अधीन है। कोटा व अजमेर ये वायुसेना के अधीन नहीं है। बीकानेर और जैसलमेर भी वायुसेना के अधीन है। नेक्स्ट है, कजली या सातुड़ी तीज या बड़ी तीज कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट है, केला देवी का मेला जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है, ये कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी जो है इस दिन केला देवी का मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल एकादशी को महावीर जी का मेला बढ़ता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है कोटा जो है, यहाँ तो दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। यह दशहरा मेला यहाँ के राजा दुर्जनपाल सिंह ने शुरू किया था। उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला आयोजित किया जाता है, इसकी शुरुआत यहाँ के राजा फतेह सिंह ने की थी। करौली में केला देवी का मेला आयोजित किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में लगता है। नेक्स्ट है, तेजाजी का मेला कहाँ बढ़ता है? रूणीचा में तो बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है। नौहर में गोगा जी का मेला बढ़ता है। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पंच पीरों में से जो नहीं है वो है, ऑप्शन ए में है तेजाजी व हड़बू जी, बी में रामदेव जी गोगा जी, सी में गोगा जी पाबू जी, डी में मेहा जी व हड़बू जी। तो मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, 4 तो ये लोग देवता हैं और एक रामदेव जी, ये पंचपीर हैं। तेजाजी वाला ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? गोगा जी जो थे वो गोरखनाथ से प्रभावित हुए थे। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मीराबाई का विवाह सिसोदिया राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। हिंदू समाज रामदेव जी को राम सापीर के रूप में पूजते हैं, यही ऑप्शन असंगत है। हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज इनको राम सापीर के नाम से पूजते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला, 1885 को फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल की भेंट अकबर से हुई, सही है। जसनाथ जी का जन्म पिप्पासर में हुआ। ये पिप्पासर में जाम्बो जी का जन्म हुआ था। जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। जाम्बो जी को विश्नोई समाज का प्रवर्तक माना जाता है, ये भी सही है। सिद्धनाथ जी का संबंध शेखावाटी से है, ये भी सही विकल्प है। नेक्स्ट है, काष्ठ कला से संबंधित सत्य कथन नहीं है। पहला है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़ है, सही है ये। लकड़ी के खिलौने व कठपुतली के लिए नागौर प्रसिद्ध है, ये नागौर नहीं, यहाँ होता उदयपुर, तब सही होता, यही असंगत है। ये लकड़ी के खिलौने और कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर की लकड़ी की मूर्तियों के लिए ये जाना जाता है, यहाँ लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। शेखावाटी व बीकानेर लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। राजस्थान का मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो मोलेला गांव है, जो नाथद्वारा में है, वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तिकला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, थेवा कला क्या है। मिट्टी से वस्तुएं तैयार करना, ये टेराकोटा है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर